अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल डिस्कस करने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भविष्य में संभव है कि इसके ऊपर विवाद भी हों संसद के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आप पहले से ही अवेयर रहें, इसलिए आप इसे अभी विस्तार पूर्वक जान लीजिए। हम चर्चा करने जा रहे हैं आज इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, जो कि फिलहाल में पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इसको पब्लिक में रखा गया है। आप सभी लोगों से कमेंट्स मांगे गए हैं, यानी कि कोई सुझाव है आपके द्वारा, कोई सजेशन है, तो उसको आप ओपन प्लेटफॉर्म पर जाकर के वहां दे सकते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है जिसके चलते ही इस बिल का विरोध भी होना शुरू हो गया है। जैसा आप सभी ने हेडलाइन में लिखा देखा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी अब सरकारी नियंत्रण में होंगे। सरल मायने में यूं समझिए कि बिल के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कहा गया है आवश्यकता पड़ने पर सरकार व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर की जा रही बातचीत सुन सकती है, देख सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए यह चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों को समझना कि ऐसा इस बिल के प्रावधान में क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ हेडलाइंस दिखा रहा हूँ जिससे आप मेरी बात का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेंगे कि मैं किन विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। पहला, इंडिया प्रपोजेज टू रेगुलेट इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी एक प्रकार से ये समझिए कि पहले ही इस लाइन को पब्लिक ही इस तरह से किया जा रहा है। बिल में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जिनको हाईलाइट किया जा रहा है पहले आप उन्हीं को सुन लें कि इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज को रेगुलेट किया जाएगा। इधर देख सकते हैं ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल एंड अटैक ऑन एंड टू एंड एनक्रिप्शन। पता होना चाहिए जो अपने व्हाट्सएप पर लिखा आता है मैसेज के नीचे कि योर मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्ट, मतलब भेजने वाले से लेकर और पहुंचने वाले के बीच में इस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता, यानी कि कंपनी तक नहीं पढ़ सकती, या तो आप पढ़ सकते हैं या रिसीवर पढ़ सकता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन को अटैक करने का प्रयास है, ऐसा डिजिटल राइट ग्रुप्स का कहना है। आईटी मिनिस्टर ने हाल ही में एक ड्राफ्ट वर्जन लॉन्च किया है टेलीकॉम बिल 2022 का, जिस पे पब्लिक फीडबैक मांगा गया है 20 अक्टूबर तक, यानी आम जनता से राय मांगी गई है कि वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार से इस विषय पर अपनी राय रखते हैं। तो मैं अगेन आपको बता दूं, आप इसे प्रॉपर प्रकार से एक नोट्स बनाकर अपने साथ लिख लें। जो इंपॉर्टेंट बातें लगे उन्हें पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते चलें, ताकि आपके लिए एक बेहतरीन आंसर तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कभी कृषि बिल के बारे में जानकारी लिया होगा, कभी लेबर लॉज के बारे में जानकारी लिया होगा, उतना ही जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में लिया होगा, वैसे ही ये कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड बिल है। तो आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर तैयार करें तो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 की। पहले मैं आपको यह बता दूं ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसी बात है, भारत में जैसे संसदीय व्यवस्था है, संसद के द्वारा हमारे यहाँ पर जो भी बातें मनवा ली जाती हैं वो बिल के फॉर्मेट में लाई जाती हैं। जैसे ऐसे समझिए कि आप लोगों ने अगर घर के अंदर कोई बात मनवानी है, घर वालों के सामने कोई बात रखनी है कि साहब मैं नई बाइक खरीदना चाहता हूँ इस दिवाली, तो आप बात को सबसे पहले एक प्रपोजल के रूप में घर वालों के सामने रखते हैं। मतलब घर वालों ने उन बात को सुना, उसके ऊपर अपनी अपनी विचार विमर्श रखे कि बेटा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ ने कहा नहीं ले लेना चाहिए, किसी ने कहा फिर तो कार ही क्यों ना ले ले। इस तरह की सब बातें विचार विमर्श के अंदर चली। ये जो प्रपोजल है आपका, ये बिल फॉर्मेट में ही घर के हर सदस्य के पास घूम रहा है। अंत में आपके घर के अंदर जिनके पास सबसे बड़ी पावर है, चाहे वो दादाजी हैं, चाहे वो घर के पापा हैं, कोई भी हैं, उन्होंने जैसे ही उस पर अपनी एग्री करा कि हाँ भाई ठीक है आप लोगों के लिए ये चीज़ अलाउड है, ऐसा कहते ही आप लोगों को तुरंत उस बारे में एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है और यही प्रक्रिया एक्ट की प्रक्रिया कहलाती है कि जाओ और जा करके अब इस सामान को परचेज कर लो। एग्जैक्टली हमारे देश में ऐसे ही होता है। सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव को सबके सामने सबसे पहले रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? संसद के अंदर रखा जाता है। बिल के फॉर्मेट में वो दोनों सदनों के अंदर घूमता है। वहाँ से जब वो पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जैसे ही अलाउ कर देता है कि चलो ठीक है, तो फिर वो एक्ट मतलब अब करो काम इसके ऊपर। तो अब वो पहला एक्ट रहा है, मतलब जो बिल जो है वो अब एक्ट की भूमिका में आकर अपने देश के अंदर उसी के अनुरूप कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको बिल ले जाना है, अब जैसे हुआ ये कि आप अपने परिवार में किसी बात को पूछने जाएंगे, उससे पहले अपने दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं, अपने शुभचिंतकों से पूछते हैं कि यार मैं बाइक ले लूं क्या? तो अब दोस्त आपसे कह रहे हैं कि यार अपनी स्कूल में तो अलाउड ही नहीं है, यार अपने कॉलेज में तो बाइक अलाउड ही नहीं है, क्या करोगे ले जा करके? किसी ने कहा क्यों नहीं, अभी नहीं चलाएगा तो बाइक कब चलाएगा? बाद में नौकरी लगने के बाद तो कार चलाएगा।
सब तरह के विचार आप जब आम जनता से यानी अपने जानने वालों से पूछते हैं, जो कि घर के सदस्य नहीं है, जिनका पैसा नहीं कट रहा है, लेकिन आप फिर भी उनसे पूछ रहे हैं ताकि आप मनोविचार तो जान लें लोगों का कि बाइक लेना समाज के हिसाब से सही है कि नहीं है। ये प्रक्रिया अभी इस बिल के साथ हो रही है, यानी ये बिल अभी संसद के सामने पेश होगा, उससे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा है आम जनता से। कब तक? 20 अक्टूबर से पहले पूछा जा रहा है कि आप बताइए साहब क्या मतलब मामला है, आप सब लोग बताइए। हमने एक ड्राफ्ट बनाया है उस बिल के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का। आप सबसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या हम लोग आगे बढ़ें, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूं, आप बता दीजिए। फिर 20 अक्टूबर के बाद हम लोग जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसे कृषि बिल आए थे, कृषि बिल आते ही तुरंत पास करवा दिए, किसी से पूछा नहीं गया तो विरोध शुरू हो गया। तो पहले पूछने का काम चल रहा है, ठीक है। तो आपका काम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस ड्राफ्ट बिल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईटी मिनिस्टर ने जैसा कहा, ये देख लीजिएगा, ये सरकारी वेबसाइट पर 21 सितंबर को आई हुई न्यूज़ है, जिसमें लिखा है कि इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज इनिशिएटेड ए पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस टू डेवलप मॉडर्न एंड फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क इन टेलीकम्युनिकेशन इन जुलाई 2022। यहां पर ये पूरी तरह से इन्होंने बात बताई है। कमेंट्स में बी सेंट ऑन, यदि आपको लगता है कि आपको अपनी बातें भेजनी है कहीं, तो आपके लिए एक ईमेल आईडी दी गई है, इसका नाम है naveen.kumar71@gov.in। आप यहां पर अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और लास्ट डेट आपको अपने मैसेज सेंड करने की जो रखी गई है वो 20 अक्टूबर 2022 रखी गई है। आप उस समय तक अपने द्वारा मैसेजेस को यहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके सामने निकल करके आनी चाहिए। तो मैंने पहले आपको ये बता दिया कि है क्या। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसमें ऐसा क्या कहा गया है जिस पर आपकी राय मांगी जा रही है। मैं आपसे अगेन कह रहा हूं कि एक बार इसके प्रॉपर तरीके से जहां जहां जरूरी हो पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के संबंध में ड्राफ्ट जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एम टू ब्रिंग इन स्वीपिंग चेंज टू हाउ द टेलीकॉम सेक्टर इज गवर्न। यानी जिस तरह से अभी तक टेलीकॉम सेक्टर गवर्न किया जाता है, उसके अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए इस काम को किया गया है। अब मूलभूत परिवर्तन की बात कहां से निकल कर आई? इसके बारे में कहा गया है कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया है, इसको लेकर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमने केवल ड्राफ्ट को यूं ही बना दिया जगह और बनकर के तैयार हो गया। हमने अपने यहां पर जितने भी दुनिया भर के रिलेवेंट लेजिस्लेशंस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे यूरोपियन यूनियन का है, यूके का है, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, उन सबका अध्ययन करके हमने ये ड्राफ्ट बिल बनाया है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि साहब एक बात बताइए, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको नया बिल बनाना पड़ रहा है? क्या सर्विसेज सही से चल नहीं रही क्या? क्या देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन यानी कि फोन वगैरह सही से काम कर नहीं रहे क्या? बोले सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर जो तर्क दिया गया है वो ये है कि आपको समझना चाहिए कि आज हमारे देश में जो टेलीफोन के काम हैं, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, वो अभी भी बहुत पुराने कानूनों से गवर्न होते हैं। बोले कौन से कानून? आप इनको लिख करके रख लीजिएगा। साथियों, भारत में अभी 3 कानून हैं जिनके माध्यम से हमारी टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं मतलब गवर्न की जाती हैं। उनमें से पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, दूसरा है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और तीसरा है द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। इन 3 के माध्यम से अभी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन काम करता है, यानी कि आपकी जो भी सर्विसेज हो वो इतने पुराने कानूनों से गवर्न हो रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब देश में आजादी से पहले के कानून कार्य कर रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि भाई कानून बदलना तो अब सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से चले आ रहे हैं। टेलीग्राफ चलना बंद हो गया है। टेलीग्राम अलग है, टेलीग्राफ अलग है। आप में से बहुत से लोगों ने टेलीग्राफ नहीं देखा होगा। 2013 के अंदर तो पूरी दुनिया में से टेलीग्राफ बंद हो गया और उसका कानून हम आज के टेलीफोन्स पर यूज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बोले इसे बंद करने की आवश्यकता है। और तर्क क्या दिए गए हैं? कानून के अलावा कुछ तर्क और हैं। सबसे दूसरी बात क्या है? इंडिया दुनिया के अंदर सेकंड ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं। 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया के अंदर। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हर आदमी ने शायद 2-2 फोन ले रखे हैं, क्योंकि बालकों के पास तो होंगे नहीं। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, जो कि हमारी जीडीपी के अंदर 8% योगदान देता है। 40 लाख लोगों को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर डायरेक्ट तरीके से रोजगार देता है। तो आप इन पॉइंट्स को अपने लिए मेंशन कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि जब दुनिया में टेलीग्राफ चलना बंद हो चुका है, दुनिया टेलीग्राफ का यूज करना बंद कर चुकी है, आज के जमाने में जहां 4G 5G का समय है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT पर काम चल रहा है, इंडस्ट्री 4.2 पर काम चल रहा है, 4.0 पर काम चल रहा है, कम्युनिकेशन मोबाइल एज कंप्यूटिंग के बारे में बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें कानून भी आज के समय के अनुसार बदलने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है साहब। अब आपको ही क्यों लगता है कि आपको बदलने होंगे? क्या इससे पहले की सरकारों को नहीं लगा ऐसा, या उन्होंने क्यों नहीं सोचा, या उन्होंने ऐसा ही क्यों किया? तो इनका कहना है कि हम लास्ट 8 सालों में, यानी पहले 5 साल अब के 3 साल, हमने जब से सत्ता आई है यानी NDA की सरकार आई है, हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया वो है रिवाइवल ऑफ BSNL। कुछ लोग कहेंगे BSNL को डुबोया किसने था, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन रिवाइवल ऑफ BSNL के लिए यानी BSNL को बहुत बड़ा फंड दिया गया। मैंने आपके इसके ऊपर वीडियो भी किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है उसे हर ग्राम पंचायत में पहुंचाने का काम किया गया। साथ में डेवलपमेंट इंडिया का अपना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टेक बनाया गया। साथ में इतना ही नहीं, डेवलपिंग टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेमोन्स्ट्रेटेड द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू डिजिटल इंक्लूजन आदि सब चीजों के ऊपर बोले हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से काम किया है। ऐसी स्थिति में अब हमें आवश्यकता है कुछ ऐसे बिल को आप सबके सामने लाने की जो कि मिनिमम हो, यानी कि छोटे से छोटा हो लेकिन इफेक्टिव हो इन रेगुलेशन। नंबर दूसरा, जिसकी रेगुलरिटी सर्टेनिटी हो, यानी कि काम करेगा, पूरी तरह से करेगा। साथ में मैकेनिज्म फॉर ROW हो, साथ में प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स हो, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हो। इसकी वजह से प्रमोशन मतलब लोगों को रोजगार भी मिले। इस प्रकार से हम अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से कृतबद्ध हैं। इन्होंने अपने द्वारा इस बारे में जानकारी दी। अब सवाल बनता है, ये तो हो गई भूमिका सर, अब थोड़ा सा बिल के अंदर भी तो एंट्री करिए कि बिल में ऐसा क्या कहा गया है। बिल में जो कहा गया है उसे अगर मैं न्यूज़ की कटिंग्स के माध्यम से दिखाने लगूं तो पहली लाइन जो हेडलाइन बनकर आ रही है वो ये है कि व्हाट्सएप, जूम, सिग्नल, गूगल, अब इन सब को हो सकता है कि देश में काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़े। अब बात पूछेंगे ऐसी बात क्यों हो रही है? देखिए, अब मैं इसमें आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूं। अगर आज आप ये समझते हैं कि आपके मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल आसानी से हो जाता है, जूम कॉल आसानी से हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यह है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट भी है। इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है? इंटरनेट प्रोवाइडर 4-5 बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे फिर वो आपके एयरटेल, वोडाफोन, जियो या फिर BSNL जो भी हो आपके पास, इनमें से आइडिया, इनमें से कोई ना कोई आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है। तब जब 4 लोगों के पास इंटरनेट है, आप उनकी सर्विसेज का उपयोग करते हैं और लोगों को फ्री में कॉल करने की सुविधा दे देते हैं। देखिए, इस बात को समझिएगा कि असल में इंटरनेट को आप तक पहुंचाने का जो पैसा सरकार को दिया है ना, वो पैसा दिया है इन टेलीकॉम अथॉरिटीज ने। कौन सी ने? जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदने के नाम पर सरकार को भारी भरकम रकम अदा करी, तब जाकर के इनको इंटरनेट यूज करने का मौका मिला। अब आपने उस इंटरनेट का उपयोग करके एक एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को और ज्यादा सुविधाएं पहुंचा दी, ऐसी ऐसी चीजें दे दी जिसकी वजह से इन ऑपरेटर्स की इनकम घट गई। जैसे आपको मालूम होगा, एक जमाने में, उस समय आप भी मतलब प्रॉपर तरीके से इस चीज की यूज करते होंगे, जब टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आपके पास एक लिमिट आती थी कि इतने रुपए में इतने मैसेज सेंड किए जा सकते हैं, एक जमाना था। लेकिन उसके बाद आया व्हाट्सएप, जिसने उस टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन को ही खत्म कर दिया है। आप में से कुछ ही लोग होंगे जो आज भी टेक्स्ट मैसेज करने का काम करते होंगे, अदरवाइज वो वही लोग हैं जिनके नंबर ब्लॉक पड़ रखे हैं सामने वाले के यहाँ पर, उसको भेजने में आज भी टेक्स्ट मैसेज काम आता है क्योंकि वो सेंड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहने का अर्थ कुल मिलाकर ये है कि मैसेजेस के अंदर जिस प्रकार से एकदम वो गायब ही हो गया, अब ऐसी स्थिति में आपके यहाँ इंटरनेट सर्विसेज आ गई। दूसरी बड़ी बात, कॉल तो आप कोई भी कंपनी प्रोवाइडर है, जैसे मान लीजिए सरकार को किसी प्रकार की थ्रेट है। थ्रेट किस बात की है? कि भाई यहाँ दंगे भड़क सकते हैं या किसी के बारे में जांच लेनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी क्या है कि सरकार कभी सुनना चाहे कि आप लोगों ने क्या बातें करी तो ये सब ऊपर से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी सुविधाएं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप इनमें क्या बात कर रहे हो। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर इनके अंदर अब सरकार पेनिट्रेट करने का काम करने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, अब इनको जो नाम दिया जा रहा है ना, इनको नाम दिया जा रहा है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप लोग
अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, वो तो हो गया उसके अंदर एंटरटेनमेंट के अंदर, ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इन्हें भी ओवर द टॉप प्लेयर का रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यानी कि ये OTT प्लेयर्स हैं, व्हाट्सएप, जूम, गूगल डुओ, जो कि कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में अब बात की जा रही है। यानी प्रोविजन आने वाले समय में इन लोगों से रिलेटेड होंगे। मिनिस्ट्री हैज आल्सो प्रपोज्ड ए प्रोविजन फॉर द रिफंड ऑफ द फी इन केस ऑफ टेलीकॉम और इंटरनेट प्रोवाइडर सरेंडर। अगर मान लीजिए कि कोई नहीं चला पा रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका पैसा वापस भी कर दिया जाएगा अगर टेलीकॉम ऑपरेटर हैं। अच्छा, क्या क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? मेन प्रोविजन इसमें जो कहे गए हैं ना, वो पहली बात तो क्या है कि जो OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम, इन सबको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। दोबारा से समझ लीजिए, अभी तक ये मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं, इन्हें अपन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नाम से यूज करते आए हैं। सरकार का कहना है कि इन्हें भी अब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एयरटेल, वोडाफोन को काउंट करते हैं, ऐसे इन्हें भी काउंट करिए, इन्हें भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मानिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस विल बी कवर्ड अंडर द लाइसेंसिंग रेजाइम। यानी जिस प्रकार से लाइसेंस मिलता है ऐसे ही लाइसेंस के साथ साथ इन सर्विसेज को भी दिया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता इन सब बातों को सुनने के बाद कि आने वाले समय में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के ऊपर भी पैसे लगेंगे? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई स्पेक्ट्रम खरीद करके आपके सामने सर्विसेज देगा तो भाई साहब वो यूज करने के पैसे भी आपसे लेगा, मुझे तो ऐसा लगता है, या फिर भर भर के एडवर्टाइज देगा। एंड विल बी सब्जेक्टेड टू सिमिलर रूल्स एज अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, दिस इज इशू दैट हैज बीन अंडर ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है साहब, इसके साथ साथ ऑपरेटर हैड टू इनकर हाई कॉस्ट ऑफ लाइसेंसेस, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब जो स्पेक्ट्रम खरीदने वाले 4-5 लोग होते थे, अब ये ऐसे हुआ करेगा। मैं आपको बताता हूं, पता क्या आएगा आने वाले समय में? एयरटेल का आप ऑफर ले लीजिए या एयरटेल का कनेक्शन ले लीजिए, उसके साथ आपको व्हाट्सएप, गूगल और ये सब फ्री में मिलेगा। ऐसे कंपनी आपको ऑफर दिया करेंगी, जैसे आज भी आता है ना कि अमेजन की आपको प्राइम मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स की इतने वाले बजट में इतना मिल जाएगा। ऐसे ही आने वाले समय में आप देखिएगा इन लोगों को भी प्लान के अंदर ही बेचने की बात किया जाएगी, लेकिन इसकी कीमत जो है वो ये कंपनी वसूलेंगी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। किन से? इन सर्विस प्रोवाइडर से वसूला करेंगी। ये मेरा मत है, ऐसा मैं कह नहीं रहा कि मुझे ही पता है सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं मैं आपको वो बताता हूं। आपको मालूम होगा देश के अंदर टेलीकॉम अथॉरिटी के रूप में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज ट्राई काम करता है। थोड़े से उसके भी दांत घिस दिए गए हैं, कुछ ज्यादा ही पहने हो गए थे। उसके दांतों को इस तरह से घिस दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहले कोई भी काम करता था तो ट्राई से अनुमति लेके करता था, यानी वो अथॉरिटी ज्यादा बड़ी हो रखी थी। अब उनसे कहा गया है कि आपका काम केवल सलाह देना है, आपकी सलाह ना भी मानी जाए तो परेशान मत होना। तो एक प्रकार से ट्राई को यानी उसके रेगुलेशंस को थोड़ा सा कमजोर कर दिया गया है। प्रपोज्ड बिल डज अवे विद दिस प्रोविजन, इट हैज आल्सो रिमूव्ड द प्रोविजन दैट एम्पावर्ड ट्राई टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू मेक दिस रिकमेंडेशन। यानी कि वो जो अपनी रिकमेंडेशन देता था, जिनको मानना कंपलसरी होता था, सरकार ने अपने ऊपर से उस बर्डन को हटा लिया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और की गई है, वो क्या है? एक तरह से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को थोड़ी सी मदद पहुंचाई गई है। किस मामले में? अगर मान लो कल को रास्ते में पहुंचते पहुंचते आइडिया को ऐसा लगता है कि यार भाई साहब हमसे नहीं चल पा रहा, हमें तो बेचकर निकलना है, तो बेचकर निकलना है तो कोई बात नहीं, आपने जो स्पेक्ट्रम परचेज किया था हम उसको भी रिटर्न कर देंगे और किसी और को बेच देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सिर पर बांध दिया तो आप पेमेंट देके निकलो। सर्विस चला पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं चला पा रहे हो तो लेकर के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक चीज और की गई है, आपको पता है अपन जितना भी सर्विसेज यूज करते हैं उसका 5% धन सरकार लेती है इन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के थ्रू। इसका नाम होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। मतलब समझिए, अगर आपने 100 रुपए का रिचार्ज कराया ना तो 5 रुपए सरकार उसमें से अपने पास मांगती है इन लोगों से। क्यों मांगती है? बोले आप एक प्रकार से यूं समझ लो कि ये काम आगे चल करके हम अलग अलग तरह के काम करने में यूज करते हैं। सरकार का एक फंड होता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF नाम है, जिसका नाम बदल करके अब टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड कर दिया गया है। ये USOF था क्या? अब जैसे सरकार को कई बार अपन सोचकर बड़े राजी होते हैं ना कि यार सरकार कितनी अच्छी है, देखो है ना, गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछवा रही है, जहां देखो वहां टावर लगवा रही है, जहां नेटवर्क नहीं है वहां BSNL पहुंचवा रही है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं ये इसी USOF से निकाले जाते थे। अब इस USOF को
पूरी तरह से रूरल कनेक्टिविटी के अंदर यूज किया जाता रहा है। आगे इस पैसे का उपयोग टीडीएफ नाम से, टीडीएफ बोले तो टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड के नाम से और भी चीजों में किया जाएगा, जैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट करना। कहने का मतलब यह है कि उस फंड को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया जाएगा, यानी उसे एक जगह से दूसरी जगह और ज्यादा यूज करने का काम किया जाएगा। ठीक है साहब, यहां पर यह चीज रखी गई है। टेलीकॉम बिल के अंदर यह प्रावधान भी किया गया है कि कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे जिनके माध्यम से जो यूजर्स हैं उनका जो हरेसमेंट होता है, और वो हरेसमेंट कैसे होता है, बहुत सारे ऐसे ना चाहे कॉल और मैसेजेस आते हैं जिनके पास, जो कि स्पैम कॉल होते हैं या मैसेजेस होते हैं, उनके ऊपर भी रेगुलेट करने का कोई ना कोई तरीका इस प्रोसेस के अंदर डिराइव किया जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, यहां पर एक प्रकार से राइट ऑफ अपील, अपीलेट अथॉरिटी के सामने वो भी डेवलप किया जाएगा, यानी कि आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो आपको एक अपील का अधिकार भी यहां पर उच्च स्तर पर बना करके दे दिया जाएगा ताकि आप अपील कर सकें। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सारी बातें अब तक जो मैंने आपको बताई वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर आ गई हो तो इसमें जो सबसे ज्यादा विवादित चीज दिखाई पड़ रही है वो केवल इतनी है कि यहां पर ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के अंदर एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है ना, उसको हार्म करने की, यानी कि उसको अटैक करने की बात की गई है। यानी एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि ये जो अपने व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, इनके मैसेजेस को सुनने और पढ़ने की बात की गई है। इसके अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज का नंबर है 24, क्लॉज 2 जो है इसके अंदर, उसमें कहा गया कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का सर्विलांस करना। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड इन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, if satisfied that it is necessary or expedient to do so in the interest of sovereignty, integrity, secularism of India, friendly relation with foreign country, public order or prevention incitement to an offense for the reason to be recorded in writing, order direct that any message or class of message to or from any person, class of person, भड़। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि वो इन सब बातों का जो ये मतलब लिखा है, कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ये यहां पर सर्विलांस करने का स्कोप क्रिएट कर लिए हैं कि इनको जाकर के पढ़ा जा सकता है कि क्या लिखा गया है। यही कारण है कि इसको लेकर के विरोध हो रहा है कि सरकार अब एक प्रकार से निजता का उल्लंघन कर रही है, और निजता का जब उल्लंघन की बात आती है तो सरकार को एक नियम पहले से याद होना चाहिए, और वो क्या है कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना, वो देश के अंदर ऑलरेडी फंडामेंटल राइट पुट्टुस्वामी केस के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। पुट्टुस्वामी केस जो कि अपने आप में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में पहले ही डिक्लेयर कर चुका है। तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो, ये सारे लीगल फ्रेमवर्क इस पुट्टुस्वामी केस के अंदर, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को क्या माना गया था, फंडामेंटल राइट माना गया था आर्टिकल 21 के तहत, उसके जाब्ते में डाल करके पता चले कि इसको पूरी तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दे। आने वाला समय काफी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि सरकार के द्वारा डेटा के ऊपर कई तरह के कार्य पहले भी किए गए हैं। सरकार ने आपके डेटा के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लिया था वो वापस ले लिया। इसके अलावा डाटा सेंटर्स को भी देश में रखने का प्रयास किया, या यूं समझिए कि सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे आप जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें पता रहे। कहते हैं कि सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है कि देश में किस प्रकार की बातचीत लोगों के बीच में चल रही है। इंटेंशन सही हो तो शायद विरोध भी ना हो, लेकिन जो पुराने इतिहास हैं उनसे ये पता चलता है कि संभव है कि सरकार इसका उपयोग अपने अपोजिशन को शांत कराने के लिए कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।